हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो की हमारे टॉपिक है हैलोजनों की वियोजन एंथैल्पी, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन्स। दोस्तों, इसके पहले मैं हैलोजनों से संबंधित कई वीडियो को अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। आपकी सुविधा के लिए मैंने उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो यदि आप चाहते हैं तो पिछली वीडियोज को भी चेक कर सकते हैं। चलिए अब बिना समय लगाए आज की इस मज़ेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम समझेंगे कि वियोजन एंथैल्पी, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं डिसोसिएशन एंथैल्पी, यह क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गैसीय प्रावस्था में एक मोल हैलोजन अणुओं को परमाणुओं में तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को वियोजन ऊर्जा या परमाणुकरण ऊर्जा कहते हैं। परमाणुकरण ऊर्जा की इंग्लिश हो जाएगी एटमाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पे इस नाम का उपयोग हम क्यों कर रहे हैं यह आपको आगे अभी क्लियर हो जाएगा। इस पूरी लैंग्वेज को शार्ट में एक इक्वेशन से हम प्रदर्शित करना चाहें तो हम लिखेंगे X2, यानी कि हैलोजन का अणु। आप जानते हैं कि हैलोजन द्विपरमाणुक अणु होते हैं, तो इसलिए मैंने लिखा X2। और यहाँ पे फिर हमने क्या किया, X2 के बीच में XX के बीच में जो एकल आबंध था उसको तोड़ दिया है, तो इससे हैलोजन के 2 परमाणु प्राप्त होते हैं। यहाँ पे इस अणु को गैसीय अवस्था में हमने रखा है, यहाँ पे परमाणु भी हमको गैसीय अवस्था में प्राप्त हो रहे हैं। क्योंकि अणु को तोड़ने के बाद यहाँ पे परमाणु मिल रहे हैं, तो इसलिए इसको हम परमाणुकरण ऊर्जा भी कहते हैं। तो हमने 1 मोल हैलोजन अणुओं को लिया और इसको तोड़कर परमाणुओं में परिवर्तित किया। यहाँ पर हमको ऊर्जा खर्च करनी पड़ी। जितनी ऊर्जा हमने लगाया या जितना भी यहाँ पे ऊर्जा परिवर्तन हुआ, इसको हम कहेंगे डिसोसिएशन एंथैल्पी, या हिंदी में कहेंगे वियोजन एंथैल्पी। वियोजन एंथैल्पी के जगह पे हम वियोजन ऊर्जा शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया कि वियोजन एंथैल्पी का क्या अर्थ है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम वर्ग 17 में लगाएंगे और विभिन्न हैलोजनों की वियोजन एंथैल्पी की तुलना करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर, यहाँ पे वर्ग छूट गया है, आप ऐड कर लेंगे। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु आकार बढ़ता है, जिसके साथ ही आबंध की लंबाई बढ़ती है, अतः वियोजन ऊर्जा घटती है। इस बात को मैं आपको समझाऊंगा वर्ग 17 का उदाहरण लेकर। तो देखिए, यहाँ पर वर्ग 17 को मैंने दिखाया है, यहाँ पे वर्ग 17 की अणुओं को दिखाया है। आप जानते हैं वर्ग 17, जिसको हैलोजन्स भी हम कहते हैं, ये सभी जो तत्व हैं ये द्विपरमाणुविक अणु बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने F2 लिखा है, यानी कि फ्लोरीन का अणु। Cl2 मीन्स क्लोरीन का अणु, ये है ब्रोमीन का अणु। और यहाँ पर मैंने I2 लिखा है, जो प्रदर्शित करता है आयोडीन के एक अणु को, या 1 मोल आयोडीन अणु को। यदि फ्लोरीन की बात करें तो मैंने पिछली एक वीडियो में आपको हैलोजनों की परमाणु त्रिज्या के बारे में समझाया है। आप जानते हैं इस वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो नए नए कोष जुड़ते हैं, जिससे परमाणु का आकार, जिसको हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं, वो बढ़ती है। यदि हम फ्लोरीन का उदाहरण लेंगे तो फ्लोरीन का परमाणु काफ़ी छोटा होता है। तो ये मान लीजिए एक फ्लोरीन का परमाणु है। जब यह दूसरे फ्लोरीन के परमाणु से जुड़ेगा तो निर्माण होगा फ्लोरीन के अणु का, यानी कि F2 का। और इन दोनों परमाणुओं के नाभिक मैंने दिखाए हैं यहाँ पे डॉट से। इन दोनों नाभिकों के बीच की दूरी को हम कहेंगे आबंध की लंबाई। आप जानते हैं कि क्लोरीन का जो परमाणु साइज है वो फ्लोरीन से थोड़ा बड़ा होगा। तो जब परमाणु का आकार बड़ा होगा तो दोनों नाभिकों के बीच की दूरी भी बढ़ेगी, यानी कि F2 में जो आबंध की लंबाई है वो कम है और Cl2 में आबंध की लंबाई कुछ ज़्यादा है। इसी प्रकार Br2 में ये लंबाई थोड़ी और ज़्यादा हो जाएगी और I2 में आबंध की लंबाई और भी अधिक हो जाएगी। साथ साथ आप जानते हैं कि जैसे जैसे बंध की लंबाई बढ़ती है वैसे वैसे इसकी जो वियोजन ऊर्जा है वो घटती है, क्योंकि लंबाई बढ़ने के साथ आबंध की प्रबलता घट जाती है और ऐसे आबंध को, यानी कि लंबे आबंध को आसानी से तोड़ा जा सकता है।
तो यही हमने यहाँ पर लिखा है, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु आकार बढ़ता है और जिसके साथ ही आबंध लंबाई भी बढ़ती है, अतः वियोजन ऊर्जा घटती है। क्लियर बात है? तो यही बात हम हैलोजन के लिए भी लिख सकते हैं। वर्ग 17 में क्लोरीन से आयोडीन तक वियोजन ऊर्जा घटती है। तो यहाँ पे यदि फ्लोरीन को हम छोड़ दें तो क्लोरीन से आयोडीन तक हम जब जाएंगे तो आबंध की लंबाई बढ़ने के साथ वियोजन ऊर्जा भी घटेगी। क्यों घटेगी? तो आप जानते हैं, लंबे आबंध दुर्बल हो जाते हैं और उनका तोड़ना आसान हो जाता है। परंतु यहाँ पर यदि हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की वियोजन ऊर्जा फ्लोरीन से अधिक होती है। ये देखिए, मैंने अलग कलर से लिखा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि ऐसा क्या कारण है कि क्लोरीन की वियोजन ऊर्जा फ्लोरीन से अधिक होती है। अब ये अच्छा क्वेश्चन क्यों बन जाता है? क्योंकि नॉर्मली यदि हम दिमाग लगाएंगे तो हम कहेंगे कि फ्लोरीन में आबंध की लंबाई छोटी है और छोटे आबंध मजबूत होते हैं, इनका तोड़ना या इसका टूटना काफ़ी कठिन होगा। तो इस हिसाब से फ्लोरीन की जो वियोजन ऊर्जा है वो अधिक होनी चाहिए, लेकिन क्लोरीन की वियोजन ऊर्जा अधिक है यहाँ पर, जबकि क्लोरीन के आबंध की लंबाई फ्लोरीन से अधिक है। तो क्या कारण है, इस बात को समझते हैं। फ्लोरीन की परमाणु त्रिज्या छोटे होने के कारण F2 में उपस्थित फ्लोरीन परमाणुओं के बीच का जो एकल आबंध है इसकी लंबाई कम होती है, परंतु फ्लोरीन की परमाणु त्रिज्या अत्यंत छोटी होती है और इसके कारण इन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अति उच्च होता है, जिससे फ्लोरीन परमाणुओं के मध्य प्रतिकर्षण अधिक होता है। अतः F2 अणु में उपस्थित आबंध को आसानी से वियोजित किया जा सकता है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई है। मैं थोड़ा और भी क्लियर करता हूं आपको। आप जानते हैं कि फ्लोरीन की जो परमाणु त्रिज्या है ये काफ़ी कम है, क्योंकि यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बहुत अधिक होता है, क्योंकि आप जानते हैं दूसरे आवर्त में यह लास्ट में होता है, यानी वर्ग 17 में होता है। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण फ्लोरीन की जो परमाणु त्रिज्या है वो बहुत ही छोटी होती है और परमाणु त्रिज्या छोटे होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व है वो काफ़ी अधिक हो जाता है फ्लोरीन में, और इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण कार्य करने लगता है। तो जब दो फ्लोरीन एक दूसरे के पास आकर एक आबंध बनाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आबंध की लंबाई भी काफ़ी छोटी है। तो इन दोनों फ्लोरीन परमाणुओं के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके मध्य प्रतिकर्षण काम करता है और इसी प्रतिकर्षण के कारण यह आबंध दुर्बल हो जाता है। थोड़ी सी ऊर्जा देने पर दोनों फ्लोरीन के परमाणु एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और इसीलिए F2 की जो वियोजन ऊर्जा है यह कम है और इससे अधिक ऊर्जा होती है, वियोजन ऊर्जा होती है Cl2 की। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब हम थोड़ी सी देखते हैं कि वियोजन ऊर्जाओं का मान क्या है यहाँ पर। तो फ्लोरीन की जो वियोजन एंथैल्पी या वियोजन ऊर्जा है यह है 159 किलो जूल पर मोल। क्लोरीन के लिए 243 किलो जूल पर मोल, ब्रोमीन के लिए 193 किलो जूल पर मोल और आयोडीन के लिए 151 किलो जूल पर मोल। तो यदि आप क्लोरीन से आगे चलते हुए देखें तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं आकार बढ़ रहा है, वियोजन ऊर्जा का मान जो है वो घट रहा है, क्योंकि आकार बढ़ने के साथ आबंध की लंबाई बढ़ रही है और आबंध दुर्बल होते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यदि देखें तो फ्लोरीन और क्लोरीन की तुलना करें तो क्लोरीन की जो वियोजन एंथैल्पी है वो फ्लोरीन से अधिक है, जिसका कारण अभी मैंने समझाया और साथ में मैंने बताया कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ हो सके। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस बेहतरीन फैमिली का हिस्सा बने। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज की ये वीडियो देखने के लिए, हमारे इस प्यारे से चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।